गाइज, आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। पूरी ही दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब इसी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट ये है कि अगर किसी मूवी का या किसी बंदे का ऑस्कर की किसी भी कैटेगरी में एक बार नाम आ जाए, मतलब वो एक बार नॉमिनेट हो जाए, तो भी उसे $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपया दिया जाता है, चाहे वो जीते या ना जीते, सिर्फ एक बार नॉमिनेट होने पर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, बिल गेट्स के स्कूल का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार उनके स्कूल में एग्जाम था, तो अब एग्जाम सेंटर में क्लास में बच्चों को रैंडमली बिठाने के लिए स्कूल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। अब बिल गेट्स ने उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे वो उस क्लास में जाके बैठे जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां हों, और जब उनका नंबर आया कि वो कौन से क्लास में बैठने वाले हैं, तो वहां पर वो इकलौते लड़के थे और सारी की सारी लड़कियां थी। मैन विल बी मैन। गाइस, ये किस्सा सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था, तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो अब खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे, तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमएनएम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you.